महिमा देते हैं। मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो ताकत ही खुदा बंद है, उसका लिखा है इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो ताकत ही खुदा बंद है, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर भी अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, मुझे खौफ किसी का नहीं, तेरे बस तो कुछ ना है, इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो दौलत ही खुदा बंद है, हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना और जो पूरे वो करता है, हाँ करता है, हर एक दुआ को उसने सुना है, मुझे उसकी रज़ा मंज़ूर, मुझे उसकी रज़ा मंज़ूर, क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है, इज़्ज़त खुदा बंद है, मेरी तो ताकत ही खुदा बंद है, मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो दौलत ही खुदा बंद है, आमीन। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक ऊंचे ताली के द्वारा, वही हमारे सब कुछ है और उसने आराधना को स्वीकार किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम थोड़ी सी वक्त के लिए वचन सिर्फ एक 2-3 वर्ष को मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम टेस्टिमोनी के लिए जाएंगे, और आज जो जो टेस्टिमोनी देंगे वो प्रिपेयर रहे और नाम को रेज करेंगे, तो तो हम टाइम को हम डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो यार बच्चन में थोड़ा सा चलते हैं, प्रेरितों की किताब वो देखेंगे 10 का, प्रेरितों 10 का 38 से 43 को हम पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा गया है,
हिंदी में पढ़ने के लिए कोई है क्या? सिस्टर मधु है? अच्छा हाँ, कोई पढ़ सकती सिस्टर है? और बोलेंगे? चैप्टर 38 से हम पढ़ेंगे 43। जी, एक मिनट। और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, प्रेरितों का किताब उसका मैं पढ़ूं या कोई पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। ठीक। प्रेरितों की किताब 10 से कितना बोले सिस्टर, और एक बार बोल दीजिए। 38 से 43 तक। अच्छा, हाँ। प्रेरित तारा था 10 पर्व 30 टू 40 38 टू 48। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि बस हो गया, एवन हो गया, 43 तक बोलो। अच्छा अच्छा, आमीन। और यहाँ प्रेरित ये जो यहाँ पीतर अपनी टेस्टिमोनी को दे रहे हैं, लोगों के सामने वो दे रहे हैं कि वो साक्षी, वो उस विषय को टेस्टिफाई कर रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह को मारा गया और वो क्रस के काट में उन्हें टांगा गया, और फिर 3 दिन के बाद वो कैसे उठे। वो जो पुरातन नियम में लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में, वो आज हुआ है। जो पहले से पढ़ते आ रहे थे, सब कुछ वचन में पढ़ते आ रहे थे, सब वो आज हुआ, और वो फिर तीसरे दिन जी उठा। और इस विषय के साक्षी वो जो चेले लोग थे, वो बोल रहे हैं लोगों के सामने, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ मैं गवाह हूं कि यही वही व्यक्ति है जिसके कारण हमारे सब पाप धुल गए। आप विश्वास करो, आपका पाप धुल जाएगा। जो पहले से लिखा गया था वो आज हुआ है। हम उसके साथ खाए पिए, वो हमारे साथ खाया, वो जी उठने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद हमारे साथ वो खाया बोल के वो लोगों के साथ अपनी गवाही को दे रहे हैं, वो टेस्टिमोनी को दे रहे हैं अपना, कि वो यीशु ही है। और यही टेस्टिमोनी सिर्फ उन चेलो लोगों का नहीं, पर उनसे जब हम सुन रहे हैं, उसको हम जब विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग गवाह थे, उस वक्त के गवाह थे, जिंदा गवाह थे उस वक्त के, उनके चले, और वो सब आज लिखे हैं। ये जो जिंदा पुस्तक है, ये जो बाइबल है, हमारा जिंदा पुस्तक है, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम पीते हैं, यहाँ लिखा गया है उस विषय को। वो जब गवाही दे रहे हैं, उस गवाही को जब हम ले रहे हैं अपने में, हमें फिर उस गवाही को और लोगों के सामने गवाही देना है। कैसे देना है ना, हमें भी वही सुसमाचार को प्रचार करना है लोगों के सामने, कि हाँ मेरे लिए भी उठा है और तेरे लिए भी उठा है। और सिर्फ हम क्या बोलने से वो विश्वास कर लेंगे क्या? अगर हम सुसमाचार दे रहे हैं
तो क्या वो लोग विश्वास कर लेंगे? बहुत कष्ट होगा, बहुत सारे लोग नहीं भी विश्वास करेंगे। पर जब हम अपना गवाही देते हैं कि हाँ, यीशु मसीह में मैं जब विश्वास की, मैं जब उसके साथ, वो मेरे साथ रहा है, तो क्या होता है ना, मेरे जीवन में ऐसे कुछ वक्त आया है, ऐसे कुछ विशेष टाइम आया है, उस टाइम में वो कैसे मुझे अपने लिए यूज किया है, वो कैसे मुझे मदद किया है। हर एक वो जो ये जगत में रह के जो संभव नहीं होता, पर उसने वो संभव करके दिखाया है। मैं कल बहुत सारे गवाही को दी हूँ। क्या वो हो सकता था? अगर हम सोचे, वो सब नहीं हो सकता था, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है। पर वो जब आता है और हमें कुछ क्षति पहुंचना चाहता है, पर वो जो यीशु मसीह है, वो अपने लोगों को, अपने प्रियो को वैसे नहीं छोड़ता, वो उनसे वो बचा के रखता है, क्योंकि उसका काम को हमें जो आगे लेना है। बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमें हर एक जन को जीवन में गवाही को हर एक के आगे प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि उससे हमें भी और वो टाइम का जो 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 भी हुआ था, वो सब भी फिर से हमें जिंदा कर देता है, विश्वास में और भी बढ़ा देता है। और जो जो हम मुंह से सामने वाले को बोल रहे हैं, तो उसका विश्वास भी बढ़ता है। तो टेस्टिमोनी बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन से हम सभी को आशीषित करें। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमें आइए एक उचित तरीके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया। और अब हमारा टाइम हो गया, हम गवाही की ओर चलते हैं। और आप पहले से हाथ को रेज कीजिए, तो क्या होगा ना, हम देख पाएंगे और सबों को मौका मिलेगा बोलने के लिए। और मुझे कोई बोलेगा, क्या होगा, ये नहीं समझना है हमें। हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा देना है और एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा बनना है। इसलिए गवाही जरूर दें। हाँ जी, कांता सिस्टर बोलिए। आवाज आ रही है तुझे मेरी? आ रही आवाज है। अच्छा जी। सबको सिस्टर मेरी गवाही तो ये है कि फर्स्ट में जब मैं प्रभु में आई, तो घर में मेरी बेटी मानती थी। मतलब उसकी फ्रेंड लोग ने बताया कि यीशु मसीह ऐसे बात, तो मेरे को भी बताया। मैंने बोला ठीक है। तो मैं उड़ीसा, मैं बॉम्बे, मेरी बेटी बॉम्बे रहती है, नीतू उसका नाम है, नीतू शर्मा। तो मैं गई और मैं फिर मेरा हमारा घर उड़ीसा है, बड़विल में। और जब मैं जा रही थी तो मुझे बोली, मम्मी ये ना बाइबल ले जाओ, बाइबल ले जाओ, अपन ना ये पढ़ते रहना। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को क्या जरूरत है बाइबल की, तू रहने दे, मैं ऐसे ठीक है, ओके। तो मैंने मेरे बैग में डाल दी, तो मैं चले आई। तो जब घर आई तो मैंने बाइबल, मैं तो खोली ना देखी। मैंने बोला ओके चलो, दे दी बेटी ने। तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे मेरे हस्बैंड की मुंह बोली बहन बनी हुई थी। उसका ना वो वालिया थे। तो वो ना बहुत परेशान थी, मुझे बोली कि आप हम लोग ना मैंने बोला हाँ, मैंने भी सुना है, बोलते कि यीशु मसीह ने जीसस कॉल में वहाँ पर एक कराने से ठीक हो जाता है। कि मैं बहुत परेशान, मैं कहा चलो ठीक है, मैं तेरे को लेके जाती हूँ। मैं भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। तो हम दोनों गए। तो हम ढूंढ रहे जीसस कॉल में जाना था। ढूंढ रहे
हमको मिल नहीं रहा। मैंने बोला अरे कहाँ परेशान हो रहे भाई, डर लग रहा है कि फिर वो देखा और उससे भी डरने लगने लगे। तो बोलते डर भी लगता है कि यहाँ पर जीसस को ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो मैं चलो फिर चले के रिक्शा में बैठे थे हम दोनों, रिक्शा में बैठे, जब चले गए तो ऊपर चढ़े तो उसकी ब्रेक लाने के लिए मैं गई भुवनेश्वर उसको लेके। तो जब मैं गई तो हम दोनों खड़े हुए, वहाँ पर एक सिस्टर है तो उसके पास गए, तो अंदर गए तो बोले क्या बात है, मैंने हम ब्रेक करानी है। बोले किसने, मैंने बोला, इसने करानी है, मेरी फ्रेंड ने मतलब। तो वो भी खड़ी थी, मैं भी खड़ी, दोनों हम जब खड़े हुए तो उन्होंने प्रे किया। तो मेरे को जैसे किसी ये राइट हैंड में ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, तो ऐसे पकड़ा तो मैं थोड़ा सा कभी थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा मैं हिलने हिलने भी लगी। तो तो पता नहीं उन्होंने बताया क्या। जो फिर मैं जब उन्होंने खत्म कर दी प्रेयर तो मैं अपनी सिस्टर को बोला मेरे पास में, तो मैंने बोला क्या बता, आपने मुझे पकड़ा था? मैं कह नहीं तो वो जो प्रे कर दी उन्होंने मुझे पकड़ा। बोलते नहीं वो तो सामने खड़ी थी, मेरी आँख खुली। मैं क्या, कहती अच्छा, मैं पिछले आँख से पकड़ा है लेकिन। तो बोलती अच्छा, फिर उनसे पूछा, बोलते आपको यीशु मसीह ने पकड़ा? मैं कहा यीशु मसीह ने? मैं अच्छा, मैं ठीक है। चलो फिर मैं घर आई, उसके थोड़े दिन के बाद उसको तो पता नहीं क्या बताया कि नहीं बताया, मुझे उन्होंने पकड़ लिया। मुझे क्या पता फिर मुझे पकड़ा क्या ना, फिर मुझे समझ ना आया कुछ। जब मैं फिर उसके बाद थोड़ी देर घर गई अपने, उसके बाद में तो मैं तो फिर नहीं मानती थी अपना, पूजा पाठ करती थी, जो भी करती थी हमेशा करती रहती थी। क्या कहाँ हम फंसी हुई थी मैं। मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, वो सब जो चलो नहीं बताती कि बहुत इसके पहले जो विश्वास नहीं होता तो ऐसे ही हम फंसे रहते हैं ना। तो फिर जब हम वहाँ गए तो रात को ड्रीम आया कि मैं सोई हुई है, मेरे मेरे पास बैठे कोई आके ना मुझे गोदी में पकड़ा हुआ। तो मैंने बोला गोदी में पकड़ा हुआ मुझे, ये कौन है गोदी में पकड़े? फिर मुझे अच्छा सा लगा। फिर उसके बाद दोबारा फिर जब मैं फिर दोबारा मेरी किचन, एक छोटी सी किचन है मेरी, किचन थी तो उसमें ना खिड़की में पिजन जो कबूतर होता है वो पड़ा था। तो मैंने बोला अरे ये तो पिजन तो अच्छा नहीं होता, बोलते ये तो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, ये तो अच्छा नहीं होता, पिजन पिजन नहीं घर में, मुझे भगाओ भगाओ, कैसे भगाओ, मैं कैसे करूँ? तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो उसके देखा तो वो पिजन मेरे को देखा तो मैंने फ़ोन किया किसी को, पास्टर को, जितना मेरी बेटी जो मानती थी कि सबको। तो मैंने पता नहीं कौन थे, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे को। मैंने फ़ोन किया था, मैंने बोला देखो ऐसे-ऐसे करके मेरे को ना मेरे घर में पिजन आया था। तो बोले अच्छा ठीक है। वही मैं कैसे बोलने में, मैं ठीक है। ऐसे करते-करते मुझे समझ ही ना आया कुछ। फिर उसके बाद में जब मुझे उस सपने के बाद उसने बोला, बोलते आपको तो यीशु मसीह ने पकड़ा, ये गोद में पकड़ा वो यीशु मसीह थे। मैं कहा अच्छा, फिर ना मुझे बस चैन सी आने लगी, जैसे मतलब अंदर से ना गुड फील होने लगा, मेरे को याद है। तो मैं उस टाइम जीसस कॉल कर दी थी। सॉरी सिस्टर जी, मेरी लंबी तो नहीं हो जाएगी? कि ऐसा कुछ थोड़ा-सा है ना? तो अ अ, बोलिए सिस्टर, इतना है बोलना है बोलिए, हम लोग सुनना चाहते बोलिए हैं। बोलिए, टाइम ठीक है। 5 फिर जब मैंने ऐसे किया तो मैं सोचा अभी तो इसका मतलब तो मेरा तो मन में, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे 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 मैंने छोटा-सा मंदिर बनाया हुआ था ऐसे लकड़ी का। तो उसके बीच में बहुत बुक्स, बहुत बहुतों को मानती थी, मतलब किसको-किसको नहीं मानना, मैं क्या बताऊँ। बहुत मेरे मदर इन लॉ ये नाम लेते, जैसे नाम लेते थे, नामधारी या किसे बोलते, वो उनके साथ थी मैं। फिर और भी मेरे अपने चक्कर थे, बहुत कुछ को खैर जो भी है। तो फिर मैं ना अपने हाथ से सिस्टर जी वो ये जितनी बुक्स थी सारी, तो मैं हाथ से निकाल के ना बोरा बोरा बहुत बड़ा बैग, बोरा होता था, बोरा भर के तो मैंने बरामदे में रख दिया, बरामदा जिसे बोलते हैं ना। तो हमारा 2 रूम 2-3 रूम का, तो बाहर रख दिया। तो वो जो मंदिर था बना वो भी मैंने अपने बाहर रख दिया। तो मुझे मतलब डर ही नहीं लगा कुछ भी, मैं रख दिया। मैं फिर जितने मेरे घर में मैंने धागे-धूगे बाँधे थे, सब मैंने निकाल दिए। तो ड्राइवर था हमारा, तो मेरी जेठानी है, हम लोग तो मेरे हस्बैंड के बुआ के बेटे के पास काम करते, वो बहुत मिलियन है, अभी भी मिलियन है, बहुत मिलियन है। तो उनके पास ही हम काम करते थे। तो वो ड्राइवर मैं जब भी बुलाती थी मेरे पास आ जाता था, जाना था कहीं घूमने-घामने। तो मैं उसको बोला बेटा ये तू क्या करना, इसको ना पानी में डाल दे जाके, डाल देना। बोलता ये क्या है? मैं कहा तू डाल देना। अच्छा, तो ठीक है।
तो वो उसने ना अपनी गाड़ी में रख लिया, बोला नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं किया उसने, तो बोला क्या, कुछ नहीं बोला, रख दिया। तो फिर एक दिन पूछा मैंने, बोला तूने डाल दिया? बोलते नहीं डाला। मैं कहा अच्छा ठीक है, चुप कर गई। मैंने बोला क्या क्या कुछ मुझे पूछने न लग जाए। तो फिर हमारा माली था, मैंने वो अंदर से बना रखा, बाहर रखा, तो मैंने बोला इधर आ। बोलते क्या हुआ? बोलते ये क्या निकाल दिया? मैंने बोला हाँ मैं तो रहना नहीं यहाँ पर, ये ऐसे रख के तुम ना इसको मत तोड़ दिया। मैंने इसमें तो अपने कपड़े रख लेना। मैं ठीक है, कपड़ा? मैं कहा हाँ छोटा छोटा कपड़ा बहुत आ जाएगा तेरा। बोला अच्छा जी। तो उसको दे दिया। जब मैं दे दिया तो मेरी बेटी ने जो बाइबल दी थी, तो मैं उसको पढ़ा। मैंने बोला वो बाइबल, तो मैंने बोला रहने दे, तो मैं पढ़ा। तो थोड़ा तो मुझे फिर भी इतना ज्ञान नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में मैं ना जहाँ पर हमारा बड़विल घर था, जैसे वो परमी सिस्टर है ना, हाँ, उनके हम, हाँ जी, बड़विल में। तो वहाँ पर मैं अंकुर का सपना देखा उन दिनों में, हाँ जी। तो मुझे तो ये सब इतना नहीं था। देखा कि हमारे वहाँ बड़विल में आए हैं, तो मैं उनको बोलती मैं तो जहाँ से जा रही हूँ, पर आप एक काम करना, यहाँ पर ना आप आना और यहाँ ना सबको बताना, हैं? तो बोलते मैं कहा मैं तो लेकिन जा रही हूँ। ओहो! मैं कहा मैं तो जा रही, ये इनका रहने का प्रबंध कौन करेगा? अच्छा मैंने बोला अच्छा कोई नहीं मैं देखती हूँ फिर, हैं? ऐसे बोल दिया। फिर उसके बाद फिर ऐसे दिखाई दिए दर्शन हुए उनके मुझे। अंकुर मैंने देखा नहीं, सच नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अंकुर को देखा ही नहीं था ना मुझे, मैं सुना था उन दोनों, मेरे को नहीं मालूम था वो अंकुर कौन है। अभी मुझे पता चला कि वो ही थे। फिर मेरे बड़विल में शहर में जैसे अभी सिस्टर जी मान गए हैं, फिर उनकी बेटी लवली है, अमृता, वो मान गई है ना, तो वो सिस्टर जी बैठे थे, ये अपनी परमजी सिस्टर, वो बैठे हैं, और बहुत लेडीज़ बैठी थी वहीं की, तो अंकल ना वहाँ भी खड़े। तो मैं डरी नहीं, वहाँ पर सरदार लोग थे बहुत। मैंने बोला सबको ना प्रे कराने। बोलते बोलते आप? मैं कहा हाँ। मैं कहा मैं भी कराई इनसे। तुम आप सबको प्रे कराओ इसमें। किसका कान दर्द हो रहा था, मैंने बोला प्रे कराओ। तो इन्होंने सिस्टर जी ने प्रे कराई, अपनी परमजी सिस्टर ने भी। तो मैंने बोला इन्होंने भी, कि मैं भी कराई, ऐसे ऐसे ऐसे। वो दिखा फिर वो भी मेरे मतलब हाउस में, वहाँ देखो बड़विल में। मैं तो छूट के आ गई, और इस सिस्टर जी को भी पकड़ लिया उन्होंने। तो ऐसे करते-करते फिर मैं आ गई, बॉम्बे आ गई। उधर में मेरे बेटे की तो बहुत बड़ी टेस्टमनी, क्या बताऊँ, कि उसको तो 3 साल जहाँ इंडिया भेज दिया था, मैंने उसको गुरुद्वारा में डाल दिया कि तुम जब सेवा करो, तुम सेवा करेंगे, तुम तेरे को बुला लेंगे अमेरिका वाले। छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे बेटे के, तो मैं लेकिन उस टाइम मानती नहीं थी। तो तो ये मेरी बेटी है छोटी, जो मेरी बेटी है, मेरी एक बेटी नीतू शर्मा, वो उसी वही बोली थी कि इनसे प्रे कराओ, जीसस से प्रे कराओ, पास्टर से प्रे कराओ। तो मैंने बोला तू ही करा ले, मेरा बेटा बोला तू ही करा ले। हम लोग यही बोले तू ही करा, तू करा, ऐसे करते थे। फिर भी बस ऐसे-ऐसे हमारे मन में बीच-बीच में ऐसे ख्याल उठते थे। फिर जब मेरे बेटे का सारे काम बन गए, तो मेरा बेटा अभी अभी यूएसए में, मैं यूएसए में हूँ बैठी, उसके वो मेरे को बुलाया उसने। ये भी टेस्टमनी बहुत बड़ी है, फिर कभी बताऊँगी। और फिर मेरे को ड्रीम आया ऐसे कि जैसे मैं वहीं पर हूँ, जैसे अंकुर के सपने आते थे मुझे कि मैं उनके गार्डन में बड़ी खड़ी हूँ, मैं आम तोड़ रही हूँ, अपनी झोली भर रही हूँ। फिर अभी अभी थोड़े 2-3 साल बाद फिर मुझे ड्रीम आए, जैसे कि मैं सोई हुई थी, जैसे कि अंकुर जी आए सपने में। 2 बेडरूम हॉल है ऐसे, तो एक लेडीज़ है सफाई क्लीन कर रही है, तो मैंने बोला तू रहने दे, मैं अपने कर। कहती नहीं, नहीं तू ऐसे क्यों बोलती, मेरे को मेरा क्या खाना है, मैं काम करूँगी तो मुझे कुछ मिलेगा ना। तो ऐसे मुझे ऐसे उसने बताया कि तू मेरे को यहाँ हटा मत। तो सफाई कर रही थी मेरा रूम में, तो मैं कुछ नहीं बोली उसको। तो फिर देखा अ, जैसे ना एक लंबे, है ना, अभी-अभी लग रहा है कितना अच्छा आ रहा है, याद आ रहा है वो। सच्ची वो लंबे कपड़े पहने हुए, और मैं उनके ना पाँव छू रही हूँ, ऐसे पाँव जैसे पकड़ा नीचे से कपड़ा, तो छू रही। मैंने बोला ये ना, हाँ, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। मैं कहा ये तो पर ऐसा है ना, तो अंकल जी में से मुझे आवाज़ आई कि ये घर तेरा है। मैंने बोला हैं? ये तेरा घर है? अच्छा, मैं मेरा घर तो है ही नहीं। तो फिर जैसे बोले अंकल, बोले वो इतना, चलो कोई बात नहीं, मेरी मन में इच्छा अभी भी होती रहती है कि मैं अपने घर में पास्टरों को बुलाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा घर अभी तक सेटलमेंट हुई ही नहीं कि जहाँ तक मैं ये कर सकूँ। खैर वो मुझे मुझे आवाज़ आई, तो इतना लंबा सा, तो पास्टर जी बोले ए
चलो यहाँ पर कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं करो, इनका सारा इंतजाम हम करते हैं, जाओ वहां पर सारा सामान उठा के लाओ, सजा दो, जो भी आएंगे ये खाएंगे। मैंने बोला हैं, अच्छा। फिर मैं हैरान हो गई, मैं कहा, "ले, मेरे लिए तो सारे तैयार कर दिया उन्होंने।" तो बस वो आया, फिर उनकी सोनिया से जो पास्टर जी की वाइफ है, वो भी मुझे तक आए। मैं उनको देखा भी नहीं, फिर अभी मुझे ਹੁਣ याद आ रहा जो मैं अभी देख रही हूँ। तो ये सब मेरे अच्छा चलो थोड़ा-सा छोड़ देती है, बाकी फिर कभी टाइम आएगा तो बताऊँगी। तो ये था थोड़ा मैंने बता ही दिया। और फिर क्या हुआ, मेरे को ना ऐसे सो रही थी, सोते-सोते ना आवाज़ साउंड जैसे आई, साम ए 37:4 यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे सब मनोरथ को पूरा करेगा। ये मुझे साउंड आई एक दिन, बहुत साल पहले, अभी की नहीं बात है, 3 साल पहले की बात होगी शायद लगता। तो फिर उसके बाद में फिर एक बार आई कि 7 भजन साहब था 16 का पूरा, वो वाला, वो 16 मतलब मेरे को पढ़ने के लिए, जैसे बोले जैसे 16 ऐसे साउंड आए। तो वो मैं पढ़ती हूँ अभी भी। और फिर उसके बाद तो अभी फिर मैं विश्वास ही करने लग गई पूरा कि हाँ यीशु है। तो बच्चे के मेरा बेटा जब 3 साल इंडिया में आ गया, बहुत दर्द भरी कहानी है। वो तो ये तो मतलब मैं तो अपना ही काम करती थी, वो थोड़ा फिर पता लग गया। उसने बोला मैं तब मानूँगा जे मुझे दर्शन होंगे, जे मैं तब मानूँगा, जे मुझे मेरा ये काम हो जाएगा, मैं तब मानूँगा, जे मेरे पेपर इंडिया वहाँ अमेरिका से आ जाए, मेरे हॉलैंड से पेपर आ जाए, वहाँ से मैं तब मानूँगा। पास्टर जी, आशीष पास्टर थे बॉम्बे में, राजी तब पास्टर जी मैं तब मानूँगा, ऐसे बोलता भी, तब भी फिर देखो ऐसे बोलता था, तब भी देखो खुदा ने उसको उसमें जीवन में लाना था, मेरे को भी लाना। तो तब उन्होंने सच्ची सपने में उसको जब मेरे बेटे का नाम जीतन है, तब सच्ची उसको जैसे होया कि आवाज जैसे पता लगा कि वो पेपर जब साइन कराने गया, तो फिर सच्ची उसके पेपर आ गए। वो हॉलैंड से पेपर जो नहीं आने थे, कभी नहीं आ सकते थे, कभी नहीं, क्योंकि वो बोले अपने हॉलैंड तो 3 साल रहा, उसकी मतलब रिकॉर्ड दिखा तुम वहां पर क्या कर रहा था। तो वो तो ये तो बहुत मुश्किल मम्मी काम है, मैं कहाँ से दिखाऊँ, क्या करूँ? खुदा ने, यीशु मसीह ने वो भी काम कर दिया, उन्होंने प्रे कर दिया। और पर पास्टर जी ऐसे बोलते रहते, बोलते कि अरे हो गया, हो चुका। ये बोलता है सभी बोली जा रहे पास्टर जी, हो गया, होता तो कुछ नहीं है, ऐसे बोली जा रहे, पता नहीं क्या बोलते रहते। हो गया, हो गया, हो गया। सच्ची हो गया। वो उठ के आया, अपनी मासी घर में था, बोलता मम्मी ये था सच्ची हो गया, वहां से भी मेरा हॉलैंड्स पेपर भी आ गया। हैं, यीशु मसीह, अच्छा। तो यीशु मसीह सपने में दर्शन दिए उसको, बेटे मेरे जितन बेटे को, बोलते देखो अभी तो तुम आ रहा, पर वहां अमेरिका में जाके तो भूल जाएगा, यूएस से भूल जाएगा। ये भी बोला। तो मेरे को बोलते मम्मी ऐसे बोले। मैंने बोला अच्छा। मैं कहा ठीक है। तो मेरी तो बात ही नहीं, मैं सीधी झूठ नहीं बोलती, मेरे तो बच्चे बात ही नहीं करते थे, ये अपनी मनमर्जी करते थे, सच बोलती हूँ। तो कि मैं तो जो मैं करती थी, जो मैं इसको बोलती थी, उस समय थोड़ा-थोड़ा मानती थी, फिर भी ऐसे करके भाग जाते थे। तो मैं फिर उसके बाद एक दिन फिर क्या हुआ, ये बेटा मेरा जब बन गया, इसका पूरा हो गया, तो फिर भी मेरे मन में उस टाइम मैं बिलीव नहीं कर रही थी, सच बोलती हूँ। मेरे को यूएस से बुलाया तभी बिलीव नहीं कर रही थी, तो मेरी बाद की बात है। तो जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा, मैं कहा कुछ इसके बाँध दूँ हाथ में धागा, ज जो मैं करती जहाँ अटैची में बाँध दूँ रक्षा के लिए। तो ऐसे मेरे बेटे ने बोला मम्मी बस, बस मम्मी। मैंने बोला ओके बेटा। तो मैंने बोला, तो तब मेरा बच्चा तो बिलीव में आ गया। तो मैं बिलीव में नहीं थी, तो मेरे से बाद में ये सब आपने बताई कहानियाँ, जो मैं बिलीव में ऐसे वो मेरी तो वो बस फिर हम लोग बिलीव ये आ गया। तो मैं भी धीरे-धीरे, मैं जब मिनिस्ट्री में आई तो मैं बिलीव में आ गई। तो खुदा ने हम लोग को चुन लिया। परमेश्वर ने आज हमारा कि उद्धार कर दिया। मेरी बेटी ने हमारे हमारे मेरे लिए और मेरे बेटे का, मेरे को और मेरा, हम लोग को, मैं बेटी को बहुत गॉड ब्लेस करती हूँ कि आज मेरी बेटी जो इतनी परेशान है, पर हम लोग को उसने बचाया, खुदा उसकी परेशानी दूर करेगा। उसका नाम नीतू शर्मा है, हस्बैंड भी उसके नहीं थे, ऐसे मानते नहीं थे, शर्मा थे वो लोग।
तो लेकिन आज मेरे उनके बेटे उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, पर घर में परेशानियां जो भी है जो परमेश्वर ठीक करेगा सब। अभी भी मैं हाँ जी, अभी तो परमेश्वर में मैं आ धन्यवाद गई। सिस्टर जी, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे भी आप ही लेकर आई हैं, मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ। सिस्टर जी आप रोइए मत। कितने सारे देखिए मिराकल्स आपके जीवन में हुए हैं सिस्टर, आपके फैमिली हाँ, में हुए हैं, कितने लोगों को आप बहुत परमेश्वर के लिए लाए हैं, और इतना ब्लेसिंग आपके ऊपर है। दुख तो आता है, कष्ट भी आता है, और सब कुछ चला भी जाएगा, हम विश्वास करते हैं। और आपके ये टेस्टिमोनी से मैं तो बहुत ही आशीषित हुई हूँ, आप और हर कोई आशीषित हुआ होगा, मैं विश्वास करती हूँ। और हमारे परमजीत सिस्टर को भी बोले तो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सिस्टर जी आपको परमेश्वर मैं और भी ज्यादा ब्लेस करे, और उनका जो काम जो दिया है, आपको दिया है ना, वो काम और भी चले, और सारे आत्मा को आप उनके लिए ही लाए। ये मैं परमेश्वर के साथ प्रेयर करती हूँ। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और गौरी, हाँ सिस्टर सिस्टर कांता के लिए इंडिया मैं बोल रही, सिस्टर कांता, मेरा कोई आज तक मैं किसी को फ्रेंड नहीं बनाई थी। मेरी पहली फ्रेंड थी कांता सिस्टर, जिसने मुझे इतने अच्छे मने इतनी जगह अच्छी जगह जोड़ा प्रभु के साथ। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, वो आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। हाँ, आप बिल्कुल मत घबराइए, आमेन अ, आमेन। एकदम मत मैं रोइए। आमीन आमीन। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सिस्टर। अच्छा, आप लोगों ने सब देखा क्या? वो कांता सिस्टर जब बोल रही थी, उनके पास हवा में ऐसा कुछ लाइक थम्स अप था। हाँ मैंने देखा है। देखा ना? हाँ तो वो वैसा उनके सिस्टम में है क्या, उनके हाँ मोबाइल पे मैंने भी वैसा? देखा। हाँ हाँ, देखा मैंने, ऐसा बना हुआ। तो मैं दो बोली बार आया ना सिस्टर जी? इनके मोबाइल में कुछ है। हाँ 2-3 बार आया है। अच्छा, हाँ, एक बार देखी, ऐसे हवा में ऐसे थम्स अप टाइप का व्हाइट कलर का झूल रहा था, बहुत मतलब 2-3 सेकंड, और फिर ऊपर चला गया। तो मैं, ये क्या है, ऐसा तो किसी का नहीं होता। हम थम्स अप जैसे मैं अभी देखिए ऐसे लाइक कर रही हूँ, मेरे यहाँ ऐसे आ रहा है, और वो तो बोल रही है उनके हवा में ऐसे लटका है उनके पास में। ये क्या है बोल के सोच रही थी, उनके सिस्टम में शायद होगा, या क्या पता। ऐसा होता है क्या कांता सिस्टर? ऐसा कुछ नहीं है। आप अन्य कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ आप नहीं लोग है। कभी देखे हैं ऐसा किसी के मोबाइल में? नहीं नहीं क्या सिस्टर जी, 2 बार नहीं हुआ है, मैंने हमको देखे, भी देखा है। 2 हाँ। बार हुआ है, 2 बार या हुआ, मैंने भी ये देखा मतलब है। देखा नहीं, देखे ना अभी? हाँ, ये अगर सिस्टम में ऐसा नहीं है तो परमजीत सिस्टर भी गवाह है, मैं भी गवाह हूँ, हमारी लवली सिस्टर भी बोल रहे हैं, देखे हैं। ये प्रभु की ओर से थम्स अप है आपकी गवाही के लिए। आप आमेन। ने हालेलुया। मैंने ऐसे जब हवा मैं में झूल आपको रहा था, एकदम ऐसे हवा में झूल रहा था हाँ, पूरा। ऐसे टेंशन पूरा हो गया झूल रहा था सिस्टर, ऐसे। टेंशन, हाँ, हर कोई टेंशन मैं में तो आ ये क्या गया। है करके ऐसे देख रही हूँ। ग्लोरी टू जीसस। जी सिस्टर मैंने आगे। मैंने हाँ, सिस्टर गौरी बोलिए। गौरी ना, जियो ସମସ୍ତଙ୍କୁ लिखा हुआ है। ହଁ हाँ बोलिए, हाँ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲୁ। चलो, ମୁଁ ମୋ वीडियो ऑन ଗୌରୀ करेंगे क्या? कर पाएंगे वीडियो ऑन? ମୁଁ ଗୌରୀ ଗଞ୍ଜାମ ସେ जी। ଗଞ୍ଜାମ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ, ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ମୋ ବାପା ମା ଜାଣିଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆମ ବାପା ମା ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆକା ତାଙ୍କେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଲେ, ସବୁ ଇଏ କଲେ। ଆମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଆଉ ମୋ ଦେହରେ କିଛି ବଳ ନ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ପାଣି ପିଇ,
ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ପିଇଲି ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ନ ପିଇଥିବା ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି, ମାତ୍ର ପିଇଲି ମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲିନି ଆଉ, ମାନେ ପୁରା ପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ଆଉ ବିସ୍ମିତା ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲେ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କଣ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି। Amen, 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 amen. हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। और भी आशीष को आप देखेंगे सिस्टर, और भी महिमा को देखेंगे आपके जीवन में, वो देंगे परमेश्वर। और आपके टेस्टिमनी से हम बहुत आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमेन। आमीन। और एसएच से कौन है? एन से कौन है? वो सिर्फ एन दिखाई दे रहा है, कौन है? जी बोलिए। एन से जो लेटर एन है, आप बोलिए। सस्मिता ना क्या है उनका नाम, शायद ऐसे। वो तो सुनी था सिस्टर, शायद सस्मिता है। जी, हाँ, एन से नंदिता ऐसा कुछ है क्या उनका नाम? एसएच भी है ना, एसएच भी। हाँ सिस्टर हाँ। अमृता आप बोलिए। हाँ सिस्टर आप रेडी हो जाइए, आप बोलेंगी सिस्टर जो आप हैंड रेज की है। एंड हाँ सिस्टर अमृता आप बोलिए। गौरी सब सिस्टर। सभी को हाँ सभी हाँ। को शालोम। और मैं कांता आंटी के बिल्कुल गवाही से बहुत प्रभु को महिमा देना चाहूंगी। और सच में हम लोग एक जगह सब रहते थे, और ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है हम लोग के लिए भी, हमको भी। जैसे मम्मी को कांता आंटी एक आंटी और मम्मी दोनों चूजन थे, और एकदम मुझे भी आंटी ही इंस्पायर किए हैं, और आंटी ही मुझे Amen. लेके आए हैं। मैं भी प्रभु को नहीं जानती थी, मुझे भी कुछ नहीं पता था। हाँ, मैं बचपन में बिल्कुल छुप छुप के चर्च के बाहर खड़े होके सारे वर्ड सुनती थी। और जो जिस स्कूल में पढ़ी थी वहां पे सिस्टर नन सिस्टर्स लोग रहते थे, अनमैरिड। तो वो लोग कहीं कहीं से आए थे, जैसे अपनी अपनी, कोई किसी की टीचर की जॉब थी, किसी की नर्स की। तो जो हमारा चर्च था, स्कूल का चर्च, वो हम लोग को अलाउ नहीं करता था कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। वो लोग नहीं आते थे, अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन हम लोग वहां पीछे एक डिस्पेंसरी थी, जो हम लोग छुप छुप के वहां से वर्ड सुनते थे कि क्या होता है अंदर में, क्या होता है, हम लोग को फादर लोग क्यों नहीं अंदर जाने देते हैं। तो एक सिस्टर थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। वो बाहर से आए थे, वो अ, दिल्ली के पास एक पानीपत करके जगह है, वहां से आई थी सिस्टर। वो काफी छोटी उम्र की थी, और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने ही मुझे बाइबल दी थी, फर्स्ट बाइबल उन्होंने ही गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे में, कि इसको बैग के अंदर रखना, बाहर मत निकालना, छुप छुप के पढ़ना जब तुम्हें टाइम मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत मेरी गहरी दोस्ती हो गई उनसे। वो मुझे रोज एक एक वचन बताती थी, रोज एक एक वचन Wow. बताती थी। तो Wow. मैं बोलती थी कि सिस्टर, मुझे ना चर्च आने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं सिख फैमिली से हूँ ना, तो अगर मेरे पापा को पता चल जाएगा ना, मुझे बहुत मारेंगे। तो अब मैं ना प्रे करूंगी कि तुम्हारे पापा का मन बदली हो, वो बोलती थी। तो मुझे मतलब आज ये सारी बातों को याद आया, तो मैं फिर से ये बात का रिपीट गवाही कर रही हूँ। और मैंने पहले भी दी Amen. है शायद ये गवाही। और उस समय फिर घर में ना कोई मानता नहीं था, सब नॉन बिलीवर थे। और घर में मेरा ऐसा नहीं, तो सिस्टर मुझे रोज एक एक वचन सुनाती थी। और एक वचन तो मेरा रटा हुआ था बिल्कुल, वो कि यीशु मेरा वो बहुत अच्छा शेपर्ड है, वो मुझे हरी हरी घास की किनारे ले जाता है। वो तो मेरा बिल्कुल फेवरेट वाला था एकदम, क्योंकि मुझे प्रभु ने सपनों में भी दर्शन दिए थे कि एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल दूध जैसा मिल्क की पूरा पानी है, और Wow. एक पत्थर पे एक लॉन्ग गाउन पहन के एक बैठे हैं, और उनके पास यू शेप वाला एक स्टिक है।
और भेड़ इधर उधर चर रही है, ये मैंने देखा था सपने में। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, आपका हाँ, सिस्टर भी यीशु को वो जो देखते आप। दूध हालेलुया, और हालेलुया। दूध दिखे ना, आपके जीवन राइट, में इतनी खुशियां आ रही है। आमेन, आमेन। तो मैं फिर भी किसी को बोलती नहीं थी, तो वो सिस्टर को बोली थी कि आप जानते हो सिस्टर, मुझे ना एक ड्रीम आया है ऐसा ऐसा। तो वो बोलती है, तुम्हें तो प्रभु खुद आए हैं मिलने के लिए, और तुम दूर मत होना बिल्कुल भी, जिस रास्ते पे चल रही हो उस रास्ते पे चलती चलो, किसी को मत सुनना। वो हालेलुया। मुझे ऐसा बोलने लगी। तो फिर कुछ ऐसे हालात बन गए कि थोड़े दूर हो गए, लेकिन प्रभु ने दूर नहीं किया, अब तक अभी भी हमारे साथ है। और हमें एक कांता आंटी एक जरिया बनी। कांता आंटी पहले हमारे पापा के जाने के बाद वो मम्मी को लेके आई, मम्मी आई, उनके बाद देखो एक को खड़े करने के लिए फिर मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने कि अब तू भी आ जा। ऐसा होता है ना कि हाँ मम्मी आ गई है, मुझे थोड़ा सा और हिम्मत मिल गई, ऐसा लगा कि चलो अब कोई तो आ गया है। ऐसा है, तो अब मुझे भी आना चाहिए। तब मैं भी थोड़ा निडर होके आगे बढ़ी हूँ। और प्रभु जरूर, मैं ये थैंक्स कांता आंटी को भी बोलूंगी, वो मेरी एक मतलब एक एज ए मम्मी ही है वो मेरे लिए। और रियली वो कुछ भी इतना सा भी दुख हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर अमृता, सिस्टर परमजीत को परमेश्वर बहुत आशीषित नहीं करे। और करती हूँ, जो भले वो हमसे दूर रहती हैं वो, लेकिन हम उनके बिल्कुल क्लोज है, वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और वो बिल्कुल हमारे पास ऐसा लगता है। और उनकी तकलीफें ऐसा लगता है कि हमारी हैं, और हमारी तकलीफें उनकी वो महसूस करती हैं बिल्कुल। तो मैं हालेलुया, इस गवाही के साथ मैं भी सहमत हूँ, और मैं भी उनके साथ हूँ। बिल्कुल मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और प्रभु मुझे भी इसी तरह लेके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ कि प्रभु महिमा पाए इन सारी गवाहियों के लिए। आमेन, धन्यवाद करती हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कांता सिस्टर को प्रभु और भी आशीषित करे, बहुत ही नाम रहे, आमेन। इतनी नम्र है। वो जो काम किए हैं उसके लिए तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कांता सिस्टर को परमेश्वर और भी आशीष करे, जो उनके मनोकामना है उन सबों को वो पूरी करे परमेश्वर। और सिस्टर परमजीत और अमृता को बहुत आशीषित करे। आमीन, आमीन। और हाँ सिस्टर, आप रेडी हैं? एन से जो है सिस्टर, वो दीपिका की बहन है, गुड़िया है। नमस्ते। हाँ नमस्ते आप सभी को। हाँ बोलिए। मेरा टेस्टमनी है कि प्रभु ने, मैं जब भी आई हूँ और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, सारा प्रेयर सुनता है प्रभु ने। मेरा सारा प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर दिया प्रभु ने मेरा। अपना वीडियो ऑन कर ले सिस्टर। उसी में आकर शिखा दी को थैंक यू, आप सभी को थैंक यू, मेरे लिए प्रेयर करते हैं। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, आप सब मेरा प्रेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू आप सभी को। मैं सिस्टर, आप वीडियो थोड़ा ऑन करेंगी क्या? आप, हम भी आपको देखना चाहते हैं जी। जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आपको जो आपका जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, वो हर वक्त और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए, और अपने जीवन में वो और भी महिमा ले। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। और कौन उठाए थे? थैंक यू। होसाना सिस्टर उठाए फिर थे। उनका प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ था, गुड़िया। हाँ बोलिए प्रेयर गुड़िया, सिस्टर बोलिए प्रेयर रिक्वेस्ट। हैं मैं मसीह में हूँ, तो मेरे फैमिली के लोग
करते हैं तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं। मैं उन लोग मतलब हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो पूजा पाठ भी होता है तो मैं उसमें शामिल नहीं होती हूँ। उनके प्रसाद वरसाद को भी नहीं खाती हूँ, तो थोड़ा मेरे से उन लोग ना वो करते हैं, बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा नफरत कर रहे हैं मेरे को। तो मैं चाहती हूँ मैं जो जिसमें भी हूँ और उन लोग भी जिसमें भी हैं वो तो मेरे से वो मतलब मिल के रहें करके मैं चाहती हूँ। इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट था मेरा। थैंक जी जी यू। जी, आप ही से ही आपके पूरे परिवार के परिवार परमेश्वर के निकट आएंगे। आमीन ये आमीन। ये हम प्रेयर करेंगे, जरूर प्रेयर करेंगे इसके लिए, क्योंकि आपके दिल से इच्छा है ये। जी, और जी होसना सिस्टर। सना सिस्टर होसना लेफ्ट हो गए हैं। लेफ्ट हो गए। सिस्टर लिपिका सिस्टर जुड़े हैं, कुछ बोलेंगे क्या? और कौन कौन बोलना चाहेंगे? आप हैंड रेज कीजिए, हमारे पास वक्त है। आप गवाही को दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा कांता सिस्टर और क्या बोलेंगी? हाँ जी बोलिए। अगेन थोड़ा सा सॉरी। मैं ना अभी जब इंडिया गई थी तो बहुतों को मैंने मतलब यीशु मसीह के बारे में बताया, बहुत लोगों को बता गया, प्लेन में बताया, मैं ट्रेन में बताया, सब जगह मैं डरी नहीं और अच्छा। बताया। हालाँकि प्लेन में बताया, लास्ट में आने टाइम कभी नंबर दे दिया, वो कर दिया, वो भी बता दिया मैंने, लेकिन बहुत बताया। और उसका लिए रिक्वेस्ट रखना कि जिनको मैंने इतने लोगों को बता के आई, पर मेरा सुना सबने। तो एक तो मैं बहाने से भी चल के चप्पल लेनी थी, मैं गई, मैंने बोला ₹500 का चप्पल, ₹150 ₹250। मैं कहा जाने दो 200-300 की चप्पल। चप्पल के बहाने गई, तो उसको लड़के को पकड़ लिया, ऐसे वो बात करते-करते, हाँ बेटा ऐसे करते-करते फुसलाया। तो वो बोलता हाँ, मैं कहा कोई बात नहीं ऐसा होता है। मैं फिर आई थी, मैं एक और चप्पल लेके आई। चप्पल फिर उसको यीशु मसीह का सारा बता दिया, पर वो नॉन बिलीवर ही था। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, यीशु मसीह ऐसे करके देखो, वो तो कुछ माँगते ही नहीं। तो वो भी बोलता है हाँ, हाँ, आंटी ठीक है, हाँ, कोई नहीं। मैंने बोला ऐसे माइंड तो नहीं किया आपने, मैंने आपको बताया ऐसे। बोलते नहीं, नहीं कोई बात नहीं और बता दो। मैंने उनको बता दिया। फिर एक मैंने वो ना माला लेनी थी, कान में गई थी, तो वो क्रॉस टंगा हुआ था। मैं कहा अच्छा ये क्रॉस है? हाँ, ये ना यीशु मसीह का है। ये मेरे को चाहिए, मैं देख ले लूँ। मैंने कहा हाँ, ये कह सुना है, ये मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित परमेश्वर है। तो मैं चलो मैं ले लेती, मेरे किसी ने बताया था, मैंने आपको भी बता दिया। वो बेचारे फिर उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला, तो ₹150 का था, मैंने कहा जाने दो ₹150, बता तो दिया, तो फटाफट निकल गई। तो ऐसे करके मैंने बहुत ये रखना कि बहुतों को बताया। और मेरी सिस्टर तो खुद ही बॉम्बे में रहती थी, उसको मेरा ड्रीम आया कि तू ना ये हालेलुया बोल रही है, बड़ा सुंदर है, और दोनों हाथ तेरे खड़े के बोली हालेलुया हालेलुया। मेरे को तो मैंने मेरे को तो पता नहीं है कौन है हालेलुया क्या होता। तो उसने मेरा ड्रीम देखा, उसकी बेटी ने और दोनों ने, माँ बेटी ने, वो भी समुद्र में खड़ी थी और मैं भी समुद्र में खड़ी थी। तो उसने देखा, तो अभी मैंने उसको बोला, जब अभी बिलीवर नहीं है मेरी सिस्टर, तीन बहन है, वो नो बिलीवर, मेरा भाई भाभी वो भी बिलीवर नहीं, कोई बिलीवर नहीं, एक मैं अकेली हूँ। पर एक बात खुदा की परमेश्वर की बहुत महिमा, मैं बोलती धन्यवाद करती हूँ। पर सिस्टर जी मेरे को आज तक मेरी बहनों ने, भाइयों ने मुझे कुछ बोला नहीं कि तू क्यों कर रही है। ये खुदा की परमेश्वर ने शायद उनके मन में डाला। तो मैं अपनी बहन को इस बार ज़बरदस्ती बोल दिया जानबूझ के। मैंने बीना तू ना, मैं कहा उसको मुँह से खिलाना चाहती थी। मैं कहा हाँ, मेरे को नहीं पता, लाने वाली तू ही है, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है ये पास्टर है, ये कौन है हालेलुया क्या है? तूने ही बोला था, ऐसे हाथ खड़े करके तू बोली हालेलुया हालेलुया। उसको मुँह से खिलाना चाहती थी कि मैं बिलीवर पक्की हो गई थी, विश्वास करें। बोलती हाँ, मैं कहा तूने बोला था ना? बोलती हाँ, मैंने क्या बोला तूने? मेरे को याद तो थोड़ा-सा। बोलती हाँ, हालेलुया हालेलुया बोल दी। मैं उसको मुँह से खा दिया। तो विश्वास तो नहीं करती अभी भी। तो ऐसा चलो ठीक है, मैं ये बोलना चाहती कि जैसे कि मेरे भी सिस्टर और मेरी फिर मदर इन लॉ की ओर से मेरी देवरानी है, और उन्हीं प्रे करती हूँ। उन्हों भी सुनती है, प्रे भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मानते नहीं हैं।
तो उनकी भी प्रे रखना। ससुराल में मदर इन लॉ में भी कोई भी नहीं है, एक हम लोग तीनों है, ये प्रे में रखना मेरी, बस यही बोलना था और तो कुछ नहीं बोलना था। खुदा परमेश्वर में महिमा हो आप लोग सबकी। अभी आपसे जुड़ी हूँ और आप लोग मेरा सुन लिया। मैं आज मेरे को इन्होंने बोला, पता नहीं आपसे बोला, मुझे बोले आज कांता सिस्टर आपको गवाही देनी होगी। गवाही दूंगी। मैंने बोला मेरे पास कांता सिस्टर क्योंकि मैं सुनी थी कांता सिस्टर के बारे में, थोड़ा थोड़ा सुनी थी, तो मैं बोली कि आज आपको टेस्टिमोनी देना है। और बहुत धन्यवाद कि आपके और सच में ये प्रभु का महिमा है जी, जो हमको कैसे रीति से प्रभु चुनते हैं। और देखिए परमजीत सिस्टर, अमृता सिस्टर आपके थ्रू आए हैं और कितनों को आना है फिर, और प्रभु आपके लिए बहुत काम रखे हैं सिस्टर जी, इसीलिए आपके फैमिली सब आएंगे। अब विश्वास में दृढ़ रहिए, यस देखेंगे वो रिजल्ट आमीन कैसे होता यस है। आमीन। अमिता और तो मैं तो मेरी ये जो आमीन फ्रेंड थी, तो इसे मैं दुख सुख बहुत पहले से करते हमको को नहीं बताते थे, और हम दोनों जो जो बातें करते थे इसने मम्मी से इससे मेरी अभी तो और ज्यादा ही बढ़ गई, पहले भी अभी मेरे पर पक्की हो गई। प्रे कर। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं मुझे कभी कभी। कांता सिस्टर तो होटल में नाश्ता लेने जाती ना, तो वो होटल वाले को यीशु मसीह के बारे वाह में बता। वाह 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 हम वाह। लोग इतना और मैं ना आज आमीन हमारे लीडर आमीन लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये टेस्टिमोनी डे अगर वीक अगर नहीं होता तो आज हम नहीं जान पाते कांता सिस्टर क्या क्या करी है, वो कहाँ हाँ की हाँ सुषमाचार दी है, कितने लोग यीशु मसीह के निकट आए हैं, हम नहीं जान पाते। तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर एक लीडर्स लोगों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर और भी महिमा पाए, हर एक जन से महिमा पाए। आमीन गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, होसाना सिस्टर तो ये ज्वाइन हो गौरी गई हो। सिस्टर उठाए थे, वो गौरी सिस्टर को पहले पूछ लीजिए, जो जो कौन? पहले उठा दिए। हाँ गौरी हेलो सिस्टर। होसाना सिस्टर हेलो बोल रही हैं। गौरी ओके। सिस्टर नहीं दिख रही है। हाँ जी, बोलिए होसाना। हेलो हाँ हाँ बोलिए। ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି, ସମୟ ବେଶୀ ନେବି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅନେକ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅନ୍ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଜିକାଲି କେବଳ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ମାନେ ଯେ ଏଇଠି ଯେତେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ 2015ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଆମେ ବାହା କରି ଆଣିଲୁ, ସେ ଦିନର ଘଟଣା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ କୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆ ସଲିଲ, ଆଉ ତୁ ରାଜା ତା ନା, ରାଜା ତୁ ଆ, ତୁ କୋଉଠୁ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରୁ ଉତରିଲୁ, ସେ ରାଜାକୁ ସେ ବାଟରେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଦିନ କେରଳ ଥିଲା, ଆମର ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର କେରଳ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଦିନରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଏମାନେ ତିନିଟା ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, 3-4ଟା ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସେ ଝିଅକୁ ସେ କଣ ନାଇଁ କହିଲାରୁ ସେମାନେ, ତାପରେ ସେ ଝିଅର ଭାଇଟା ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ସେ ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି କରି ସେତାକେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେତାକେ କଣ ଥି ଯେ ତା ପଛ ଆଡେ କାଟିଦେଲେ। ବୋଲେ ସେଥିରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନାମ ହୋଇଗଲା, ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାରି ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକ ତା ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ତାପରେ ଆସିଛି ଘରକୁ, ଆଉ ଘରେ ଶୋଇଛି, ଶୋଇଛି ଆଉ 12 ବଜେ ରାତିରେ ଆସି କିନ୍ତୁ ଡରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆମର ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଥାନା ବୋଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ନିକେ
କବାଟଟା ବାଡିଲେ ବେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା ବେଲେ ସେ ଆମର ତାପରେ ଗୋଟେ କମରାକୁ ସେ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ କଣ ହେଉଛି କାଣା କିଛି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ନିକରଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ହାଫ ଟି ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖର କଥା ଏଇଟା ପୁରା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା କି ନି ଥାନା ବେଲେ ହଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଫେର ଉଠିଲା କିଏ କଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ପିଲାଟା ସେ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ବୋଲିକି କହିଲେ ବୋଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଏଇ ରାଜା ବାହାରେ ତୁ ମାରିଛୁ ନାଇଁ କହିଲା। ତାପରେ କେମିତି ତୋ ନାଁ ଆସିଛି ତାପରେ ସେ ଜଣା ପଡି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ମାରିଛି ତାର ଆଙ୍ଠିଟା କଟିଛି ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଆଙ୍ଠି କଟିନି ତଥାପି ମୋ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତ ସେଟାକେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନେଲେ ଆଉ ଥାନାରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଵିଟର ପିନ୍ଧିନି କିଛି ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିନି ଆଉ ତାପରେ ଗଲା ଥାନାରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କେବଳ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ମୁଖରେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱାର୍ଡ ବାହାରୁନି ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ଶବ୍ଦଟା ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ସକାଳେ ଉଠିଲି ସକାଳେ ସେଟା ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ହେଇଛି। ସକାଳେ ନେଇଗଲେ କୋର୍ଟକୁ ତାର ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜାକୁ ତା ଡ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା ବେଲେ ସେ ଜେଲରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟକେ ମାନେ କେମିତି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ଭାବି ପାରିନି ସେ ସମୟର ଘଟଣା ଗୁଡାକ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜେଲ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବାର ଲାଗି ସାହସ କରିନ ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବାଟିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବାରଣ କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ନ ପାରୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବେଟି ମୁଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ପୁଅରେ ତୁ କିଛି ନି କର ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସୁନା ପିଲା ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥିଲି ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଖାଲି ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ମତେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନଟେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଏଇଟା କରିଦଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମତେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଥିଲେ ଜେଲ ଭିତରେ ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପଟେ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସର୍ପ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସବୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ମତେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ହସୁଛି ପୁରା ମୁଁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖୁଛି ପୁରା ଆଉ କଏଦୀ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇନ କରି ନଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରି ନଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ବନ୍ଦୀ ଗୁଡାକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ବୋଲିକି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ ମତେ ସେ ଜାଗାକେ ଡାକିଥିଲେ ବି ଆଉ ମୁଁ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୱେଟିଂ ରୁମ ରେ ରଖବାକେ କୁହାଗଲା ମତେ ମୁଇଁ ୱେଟିଂ ରୁମ ରେ ରହିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ରୁମ ରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏକଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି। ଖାଲି ମୋର ଆବାଜ ଗୋଟେ ଖାଲି ଲେଡିଜ ର ଆବାଜ ହଉଥିଲା ଆଉ କାହାରି ଆବାଜ ନାହିଁ। ମୋ ପଛଆଡେ ପୋଲିସ ଆରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଛଆଡେ ପୋଲିସ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଅନଉଛି ଦେଖୁଛି ସବୁଆଡେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆବାଜ ହଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ କଏଦୀର ସେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନଟିଏ ଆଉ ସେଟାକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ଛାତି ଡେରିକରି ଗର୍ବରେ ସେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ତା ଛାତି ପୁରା ଲୁଜ ହେଇଗଲା। ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଛି ତା ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିଦି ମାନେ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଆସିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ମୋ ଆଜି ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ Praise ସିଏ the ଆସିବା Lord. ଲାଗି ସେ Hallelujah. ଚାହିଁଲେ Praise the ତାପରେ Lord. ମେନ୍ ବିଷୟଟା ନେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେନୁ ବାହାରି କରି ମୁଁ ଆସୁଥାଏ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବେଟି ଆଜି ତୋ ପୁଅଟା ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ଯେ ତୁ ଦେଖି ପାରିଲୁ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଇଲେ। ତାପରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଏହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେନ୍ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଜଣା, ମତେ ଟିକେ ତୁ କହ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୀରବ ହେଇଗଲି। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଅଛି ବୋଇଲି, ମୁଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି କଥା ମାନେ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଥାଏ ଏକଲା ଆସୁଥାଏ ଜେଲ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଇକରି ମତେ ଯୋଉଠାରୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ପାଇମି ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କଲା, ଯିବା ଲାଗି ଚାହିଁଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥାଇ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କହି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋ ପରିବାର। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୀତଟେ ଗାଇବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ମାଛ ଆଣିଛି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛି, ତଥାପି ସୁଯୋଗ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେନ୍। हालेलुया आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया जो ऐसा हालेलुया। नहीं आपको परमेश्वर ने दिया है और वो कर भी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको और भी आशीषित कर रहे हैं। और हर एक परेशानी जो प्रॉब्लम है वो सभी से आपको बाहर निकालेंगे, और आपके द्वारा, आपके फैमिली के द्वारा, आपके बेटे और भैया के द्वारा ही वो महिमा पाएंगे। हम जरूर प्रेयर करेंगे आपके लिए। और मैं समझती हूँ कि मेरे पूरे सिस्टर लोग जो है वो सभी आशीषित हुए हैं टेस्टिमोनी से। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गौरी सिस्टर थी ना, हाँ वो लेफ्ट हो गए हैं। और किसी को देना है, हमारे 5:08 हुआ है, 5:15 तक हम दे सकते हैं। और किसी को देना है क्या टेस्टिमोनी ना? सिस्टर लिपिका को बोली ना, सिस्टर पास्टर सागरिका। हाँ लिपिका। हाँ जी। जी वो हाथ उठाए। सबको सलाम। हेलो शालोम सिस्टर। सलाम। प्रभु के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज सुंदर मौका दिया आप सबके साथ बैठने के लिए। मैं भी अपने लाइफ का कुछ टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पे आने के लिए प्लानिंग बना रही थी तो फिर थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था कि आने मतलब हीरा को आने के लिए कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा था, ये थोड़ा इश्यू था। तो फिर उससे पहले वाले वीक में मुझे कुछ काम के लिए 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए था और जब मैं मैनेजर के पास गई थी छुट्टी मांगने के लिए, तो फिर वो मुझे बहुत सारा बात बोले कि बहुत सारा काम है मैडम, नहीं जा सकते, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। फिर तब मिल गया 1 दिन का छुट्टी। फिर जब मेरे को ये प्लान हुआ कि हीराकुद आएंगे तो फिर 5 दिन का छुट्टी मांगना था, तो मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि कैसे जाके बोलूं। 1 दिन के लिए इतना कुछ ना दी, अब 5 दिन का बोलूंगी तो वो तो बिल्कुल ना ही बोल देंगे। तो फिर मैं 2-3 दिन पूरा प्रेयर में रही कि छुट्टी तो चाहिए, मुझे जाना है। तो फिर कुछ काम के बहाने सर के चैम्बर में गई, बोली सर से कि सर मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए, मैं सैटरडे तक ज्वाइन करूंगी। और बहुत हिम्मत जुटा के गई थी, पर सर ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ काम के बारे में नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर बोले अच्छा मैडम कहाँ जाना है? बोले थोड़ा संबलपुर जाना है। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो फिर छोटी सी बात तो है ये, पर हर चीज में प्रभु काम करते हैं। फिर यहाँ आना, एक्चुअली जिस ट्रेन में मैं आती हूँ वो पूरा खाली रहता है, तो अकेले ही आती हूँ बेटी के साथ। तो हर वक्त ऐसा ही होता है कि रिजर्वेशन ऐसा ऐसा मिलता है, आसपास कोई रहता नहीं है। तो फिर ये एक टेंशन था। तो फिर इस बार मैं ऑनलाइन में रिजर्वेशन नहीं की, मैंने नहीं जाके काउंटर में ही करती हूँ।
गाड़ी पूरा खाली रहता है। तो फिर उसमें भी प्रेयर करके गई, प्रभु ने ब्लेस किया। गाड़ी में जहाँ मेरे को सीट मिला पास में बच्चे, लेडीज, फैमिली सब थे। मतलब रात में आना था तो फिर कोई भी इश्यू नहीं हुआ। Amen. पूरा Glory आराम to से God. आके टाइमली मैं पहुंच गई यहाँ पे हीरापुर। फिर सिलो फैमिली के साथ इतना दिन टाइम स्पेंड की, बहुत अच्छा समय था और बहुत कुछ गेन की। बहुत सारा बोझ लेके आई थी मन में, पर प्रभु ने उस सबको इतना हल्का कर दिया जो मेरे सोचने से बहुत ज्यादा था। क्योंकि मैं हम लोग जब भी कुछ मांगते हैं प्रभु हमारे सोचने से मांगने से बहुत कुछ ज्यादा दे देते हैं। तो इसलिए मैं प्रभु के महान नाम को गौरव देती हूँ, महिमा देती हूँ। आप लोग अपने प्रेयर में मेरी फैमिली को रखिएगा कि हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करें और आत्मा में बढ़े। स्पेशली मेरी बेटी सिया के लिए प्रेयर में रखिएगा कि वो मतलब उसके लाइफ में प्रभु से कार्य कर रहे मैं देख रही हूँ। एक छोटा सा बात बोलूंगी, वो तो 6 साल। तो फिर एक बार हम ऐसे ही, वो मैं रहते हैं अकेले, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं उसको बोल रही थी कि बाबा तुमको बड़े होकर क्या बनना है। तो फिर वो बोली मेरे को, वो हमेशा पहले बोलती थी कि मुझे टीचर बनना है। तो मैं उसको बोलती नहीं बेटा टीचर नहीं, डॉक्टर बन जाना। तो फिर उस दिन हम जब बात कर रहे हैं तो हम बोले कि बेटा तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे। मेरे और देखी, फिर थोड़ा रुक के बोली मेरे को तुम्हारे मर्जी में कुछ नहीं बनना, ना ही मेरे मर्जी से कुछ बनना है। मुझे प्रभु जो बनाना चाहेंगे, प्रभु का जो मर्जी है मेरे लाइफ में, मेरे को वही बनना है। तो Amen. वो मुझे Hallelujah. इतना इंस्पायर किया। Glory to Jesus. तो फिर हालेलुया कि मतलब वो छोटी है पर उससे हम उस दिन कुछ सीखे। तो फिर प्रभु उसको और स्पिरिचुअली ग्रो करे, अ, और वो प्रभु में बढ़े, अभी से बढ़े और बहुत गहराई से प्रभु को अभी से जाने। ये रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे फैमिली को आपके प्रेयर में जरूर रखिएगा। थैंक यू। Amen. गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर जिसको चुनता है अपने लिए, वो छोटा है या बड़ा है, ये एज से कोई मतलब नहीं है। पर आत्मा में कौन बड़ा है कौन छोटा है जो बोलते हैं पास्टर जी, वैसा ही है। वो बहुत बड़ा है, छोटे एज में छोटी है पर वो आत्मा में बड़ी है। इसलिए परमेश्वर आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। आज के गवाही से मैं भी, हम सभी आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर और भी महिमा पाए आपके जीवन से, पूरे परिवार से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। आमेन। हाँ 5:13 हो गया है, क्योंकि टेस्टिमोनी तो बहुत सारे हैं हर एक की जीवन में। और मैं सिस्टर लीडर्स लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो कुछ अपने में डिस्कस करके अगर हो सके तो बीच बीच में या फिर अगले हफ्ते या फिर जो कुछ आप डिसाइड करें और एक टेस्टिमोनी के लिए तो वो रखें। हाँ सिस्टर सिस्टर गौरी सिस्टर जुड़ गई है, उसको एक चांस दे देते हैं। जी हाँ, मुझे नहीं दिखाई दी तो इसलिए। हाँ जी सिस्टर बोलिए, गौरी सिस्टर बोलिए। हाँ हाँ मैंने फास्ट टाइम जो मैंने बाइबल पढ़िली, माने एते माने भल लागिला पढ़िया पे। माने बुझु न था किछि, मात्र पढ़ली जेतेबेले माने खाली पढ़ुथा भलिया लागिला। आ जेबे पढ़ली माने केते केते दिन 2-4 दिन पढ़िली, माने मो स्वप्न देखिली जे गौरी टिके वीडियो ऑन कर और सालो देखो। ମୁଁ ଯେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ युद्ध ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ତୀରଟେ ଆସିଲା। ତୀର ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଏମିତି କରିକି ଆଖି ମୁଜିକି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ Praise the ଉଜ୍ଜଳ, Lord. Praise the Lord. ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧଳା Hallelujah. ପଡିଥିଲା, ଏତେ Hallelujah. ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ପୁରା ଦେଖିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହାତ ଧରି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁରା ଧରିଲି। ଧରିକିରି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହଉନ, ଆଉ କାହିଁକି ମତେ ଉତ୍ତର ଦଉନ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମତେ ବିବାହ କରେ। Wow. Oh, Hallelujah. କଣ କହୁଥିଲେ amen. ଆଉ ଥରେ Lord କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ God ଥରେ is କହିଦିଅନ୍ତୁ। God.
मते विवाह Hallelujah. वाह Hallelujah. वाह 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 Yes, yes, awesome. ମୁଁ କହିଲି वाह Amen, amen. Hallelujah. ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଛି ଆଉଥରେ ପୁଣି କେମିତି ବାହା ହେବି ଏମିତି କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମନରେ ଭାବିଛି ମାତ୍ର କିଛି କହିନି। ତାପରେ ତାପରେ ବିସ୍ମିତା ନାନୀକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାନୀ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ହେଲେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ। Exactly. Yes. वाह Glory, glory. गॉड ब्लेस यू सिस्टर, ये बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनी Amen. है। परमेश्वर बहुत महिमा पाए और आपके जीवन में, पूरे परिवार के जीवन में और भी अरे अरे आशीष दे और ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଘରର ବଡ ବୋଉ ଆଉ ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିଲେ ହବ କି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁ ଭଲ ହେଲୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁ ଡାକିନି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଯେବେ ଘରୁ ପଳେଇବେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋ ଦିଥର ତିନିଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଥିବ ଆସିଲା ମତେ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ମିଳିବନି ବୋଲି କହିକିରି ରାତିରେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନି ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଏ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଟାଣିଲେ ତାଙ୍କେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ରାତିରେ ଉଠେଇ ବି ଦଉଛନ୍ତି 2ଟା ବେଳେ Hallelujah. 3ଟା ବେଳୁ ଉଠେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଉଛି। Glory to Jesus. वाह वाह, ये जो चालाक नहीं कि सर्प जो चालाक ଚାଲାକିରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁ पूरा ଆପଣଙ୍କର स्वामी और ସମସ୍ତେ ଆଜି परमेश्वर को ठारे अछंती। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ और हम सब आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर महिमा पाए और आपके जीवन से और भी महिमा होगी वो। और आज अब तो 518 हो गया है और ଆଉଥରେ କାଲିକି କରିବି ଆହୁରି ବଡ ଅଛି। रखेंगे टेस्टिमनी, रखेंगे सिस्टर लोग क्योंकि हर एक को देना है और मैं भी ହଉ रिक्वेस्ट ହଉ करती हूँ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ हाँ ମୋର କିଛି ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନି ବୋଲି କହିକିରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଛି ଛାବଡା କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ हाँ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ଯା ମାନେ ପିଲା ଯାଚୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ हाँ ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। जी जी जी। हाँ अब हम लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं और आइए एक जोरदार ताली देके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपके हर एक टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया, ये परमेश्वर महिमा पाए इसमें और हर एक को और भी आशीष करे, हर एक से वो अपने महिमा करे। आमेन, Glory to हालेलुया। और Amen. Hallelujah. अब हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं और मैं सिस्टर विस्मिता को हैंड ओवर करती हूँ। वो जैसे चलाए, कैसे प्रेयर करेंगे क्या करेंगे वैसे ही हम जाएंगे। सिस्टर विस्मिता और जी प्रेयर सिस्टर। रिक्वेस्ट दिए हैं, गुड़िया दिए हैं, जैसे उनके पूरे फैमिली उनके साथ मिले और परमेश्वर में सभी आए। होसाना सिस्टर भी दिए हैं पूरे परिवार के लिए प्रेयर करने के लिए और दीपिका सिस्टर भी दिए हैं पूरे परिवार के लिए, बच्चे के लिए।